देखी जाएगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। एंड आज जो हम हैं गर्मी से शदीद परेशान होके हमने कहा चले आज विंटरलैंड का जो है एक टूर हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से विंटरलैंड बना हुआ है और काफ़ी लोग विजिट कर चुके हैं। तो हम लोग बस सोचते ही रह गए, लेकिन अब जब बच्चों को छुट्टियां हुई हैं तो हमने कहा चलो गर्मी की छुट्टियों में चक्कर लगाएंगे। पहले तो हमने सारा विंटरलैंड के बारे में गूगल से इन्फॉर्मेशन ली कि वहाँ पे किस तरह से क्या हिसाब किताब है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जैकेट्स वगैरह बच्चों की सब कुछ लेके जाएं। लेकिन ये था कि वहाँ पे मेंशन किया गया था कि आपको जैकेट्स मिलेंगी, सॉक्स मिलेंगे और ग्लव्स मिलेंगे। तो फिर हमने ऐसा किया कि हमने कहा कि चले बच्चे घर से सॉक्स और जॉगर्स पहन के जाएंगे, ताकि वो बहुत आइस है, जाहिर बात है हर जगह वहाँ पे बर्फ़ है तो स्लिपरी होगा फ्लोर, इस वजह से जॉगर्स पहन के जाएंगे और जैकेट जो है वो लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लाहौर का मौसम काफ़ी दिनों से इतना शदीद गर्म हो रहा था और बारिशें भी कोई नहीं हो रही थी, तो हमने कहा चलें कोई नहीं विंटरलैंड चलते हैं और ज़रा गर्मी में ठंड का मज़ा लेकर आते हैं। तो खैर यहाँ पे हम दोपहर के खाना खाने के बाद निकल गए थे और बच्चों के सब ज़रूरी सॉक्स वगैरह सब कुछ बच्चों ने वहाँ पे तकरीबन पहुँचने के करीब करीब पहन लिए। और उसके बाद जैकेट्स वगैरह तो सब अंदर से मिल जानी थी। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर आए थे और सोच रहे थे कि कितनी ठंड होगी, क्योंकि हर जगह हमने देखा था कि -10 लिखा हुआ है गूगल पे। तो हम बस वही उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। चलें जी, खैर से हम पहुंच गए विंटरलैंड और यहाँ पर हमने गाड़ी पार्किंग पे लगाई और मैंने जो है वो क्या कहते हैं सॉक्स नहीं पहने हुए थे, जिसकी वजह से फिर मेरी बेटी को मेरे साथ रुकना पड़ा और मैं क्या कहते हैं अपनी बेटी के साथ बाद में गई, क्योंकि मेरी गोद में छोटी बेटी थी मेरी। और हम तीनों बस बाद में भी जा रहे हैं, बाकी सब अंदर जा चुके हैं और टिकट्स मैंने कहा आप परचेज़ करें इससे पहले कि मज़ीद रश हो जाए। विंटरलैंड की जो टिकट्स हैं इनकी दो कैटेगरीज़ हैं, एक है जी स्टैंडर्ड टिकट और एक है प्रीमियम टिकट। स्टैंडर्ड टिकट जो है वो है ऑलमोस्ट 1 आवर की टाइमिंग है उसके अंदर और आप तकरीबन 1 घंटे तक के अंदर रुक सकते हैं, उसके बाद आपको बाहर आना होगा और वो है 1499 की। जबकि दूसरी जो है वो है 2499 और वो है प्रीमियम टिकट। उनकी जैकेट्स भी डिफरेंट कलर की हैं, यानी कि ब्लू कलर की हैं, और जो स्टैंडर्ड टिकट वाले हैं उनकी ब्लैक कलर की जैकेट्स हैं। और उनके लिए अनलिमिटेड टाइम है, आई थिंक कि वो रात तक मतलब दोपहर के 1 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात तक आप 11-12 बजे तक जिस तरह भी जो भी आपको टाइमिंग सूट करती है वो आप रह सकते हैं अंदर। और अगर आपको बहुत ठंड लग रही तो वहाँ पे उनके लिए छोटा सा विजिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे वो लोग जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कहने को ये लोग कहते हैं कि हमारी 1500 की टिकट है, लेकिन ये लोग 1600 उन्होंने हमें चार्ज किया था। आई थिंक वो फिर पोस्टर्स पुराने होंगे जो लगे हुए थे। 1499 की टिकट है और 2499 की। हमारा जो टाइम था टिकट पे मेंशन था और वो जब टाइमिंग स्टार्ट होनी थी तब तक हमें वेट करना था, क्योंकि जो पहले से अंदर गए हुए हैं लोग उनको एग्जिट करना था। तो यहाँ पे हम लोग बस वेट कर रहे थे और पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे बच्चों की। ऊपर इनके यहाँ पे प्ले लैंड भी डिफरेंट बने हुए हैं, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, मतलब वहाँ पे स्विंग्स वगैरह सब अभी वो लोग लगा रहे थे। तब तक बच्चों को कॉटन कैंडी और चिप्स वगैरह की हल्की फुल्की जो है भूख लग रही थी, तो बच्चों को वहाँ पे चिप्स खिलाए, कॉटन कैंडी खाई और यहाँ पे फिर हम एंटर होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जैकेट्स वगैरह हर साइजेस के साथ अवेलेबल थी। वो लोग आप लोगों के मतलब अकॉर्डिंग आपको देख के आपके हाइट वाइज एज वाइज तो आपको जो है दे रहे थे। यहाँ पे मैं आपको मेंशन करती चलूँ कि जो छोटे बच्चे हैं ना 2 साल से जिनकी एज कम है या 2 साल तक, वो बच्चों को जो है टिकट नहीं उनको परचेज करनी थी, उनकी कोई टिकट नहीं थी। मैंने तो नहीं पहने। चलेगा तो अच्छा देखी जाएगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
चलते हैं। जोया भी में, लेकिन ठंड इस कदर ज़्यादा थी, जिस तरह से बताया जा रहा था -10 डिग्री सेल्सियस है, तो उस हिसाब से हमने उसके अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहने हुए थे। अच्छा, मुझे लगा था यहाँ पे कि हमें जो कोट्स देंगे ना ऊपर से पहनने के लिए, वो मतलब लॉन्ग कोट्स होंगे, लेकिन ये कोट्स इतने लॉन्ग नहीं थे, लेकिन आपकी टांगे जो है ना वहाँ पे बस ठंड लग रही थी आपको। और मैंने तो पहना हुआ था जी कॉटन का पजामा, मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने, हम लोग ठिठर गए थे लिटरली। इतनी शदीद सर्दी थी, इतनी शदीद सर्दी टांगों में लग रही थी। और वीडियो या पिक्चर बनाने के लिए जब आपको क्या कहते हैं यूज़ करना था मोबाइल, तो आप मतलब ज़ाहिर बात है आपको ग्लव उतारना पड़ना था, और जब ग्लव उतारते थे तो हाथ भी शदीद फ्रीज़ हो जाते थे कि दिल करता था फ़ौरन से पॉकेट में हाथ डाल लो या फिर ग्लव्स पहन लो। तो बस यहाँ पे मैं जितनी कैप्चर कर सकी अपने व्यूअर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि कैप्चर कर लूँ, तो बस ये उतनी मैंने की है। बाकी इसके बाद तो हालत बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग थी। एक कॉर्नर में उन्होंने जो है ना ऊपर से आर्टिफिशियल स्नो के फ्लेक्स आ रहे थे, और बच्चे नीचे खड़े होकर पिक्चर्स वगैरह बड़े सब बना रहे थे। तो यहाँ पे मैंने भी बच्चों को खड़ा किया, और मेरे पे तो लिटरली ज़रा सी भी बर्फ़ नहीं पड़ी, ना होने के बराबर। खैर बच्चों को यहाँ पे खड़ा किया, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह थी, स्लिपरी जगह थी, और ये ऊपर नीचे जो थी ना इसकी चट्टान टाइप सी बनाई हुई थी फ्लोर। अच्छा, ये जो मैरी गो राउंड की तरह ये जो स्विंग्स बनाए हुए थे ना टायर वाले, ये अंदर से लिटरली बिल्कुल बेयर थे। मतलब आप नीचे आपका जो है ना बॉडी लग रहा था फ्लोर पे, और सारा फ्लोर जो है वो आइस का बना हुआ है। तो यहाँ पे तो दिल कर रहा था कि लिटरली एक कुशन हो, या फिर इस तरह से ऐसा कुछ हो, या कि आपने अपनी पैंट को इस तरह से एक्स्ट्रा या खुला ट्राउज़र पहना हो जो आप कपड़ों के ऊपर से पहन लें और आपको ठंड ना लगे। किस्म की जो है ना स्विंग्स है अंदर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। घूम फिर के बस वहीं पे आ जाते हैं हम। और ये छोटी सी प्लेस है जिसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी जिप लाइन लगाई हुई है। एक ये वाला स्विंग है, और एक टायर्स वाला है, और इसके अलावा 3 स्लाइड्स थी, जिसमें एक बड़ों के लिए स्पाइरल स्लाइड थी और बच्चों के लिए छोटी वाली एक स्लाइड थी। अंदर उन्होंने इतना लाउड म्यूज़िक रखा हुआ है कि आपके अच्छे भले बंदे के सर में ना सरदर्द शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बस आमिर की भी सरदर्द शुरू हो गई थी, और इसके बाद बस हम फिर ये लास्ट वाला जो था यहाँ पे जहाँ स्नो गिर रही थी, यहाँ पे हम अंदर गए पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे जोया को मैं खड़ी कर रही थी, एक स्नोमैन बना हुआ था उसके साथ, और बेचारी लिटरली गिर गई। तो ये एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ बस। और इसके बाद बस पिक्चर्स वगैरह बनाई, और ज़्यादातर बेंचेस भी यहाँ पे आइस के बने हुए थे, मतलब जिससे बैठना होना वो भी बर्फ़ के ऊपर ही बैठेगा। और इसके बाद फिर आमिर जो है वो बेयर नहीं कर सके, उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपनी बेटी को लेके ना बस जा रहा हूँ, बहुत शदीद किस्म की ठंड है। तो वो तकरीबन आधे घंटे के बाद ही यहाँ से छोड़ के एग्ज़िट कर गए थे। अंदर यहाँ पे आधा घंटा ही सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप जो है स्टैंडर्ड टिकट लें, और बस उतना ही आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अदरवाइज़ आपके पैसे ज़ाया होंगे। हाँ, मम्मा आ रही है। कमेंट्स लिखते हैं बच्चे और बड़े सब लोग का। यहाँ पे ये विजिट जो है ना रेस्ट एरिया है प्रीमियम टिकट वालों का। इसके बाद हार्डली 15 से 20 मिनट ही बच्चे और मैं भी अंदर रहे थे, और उसके बाद वो भी आ गए। मूसा के यहाँ पे शदीद कानों में दर्द हो रही थी, और कहते हैं ना कि गर्मी भी एक नेमत है। सर्दी से एकदम से बाहर आए ना तो गर्मी इतनी अच्छी हमें प्लेजेंट लग रही थी ना, और बाहर आए तो यहाँ पे अच्छा फील हो रहा था गर्मी में, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल कुल्फ़ी जमी हुई थी। यार वहाँ तो मुंह को कुछ हो रहा था है।
ऐसे ना मुंह श्रिंक हो रहा है, मुंह खिंच रहा है मुंह। अब आईफिल टावर नहीं इधर हैं। विंटरलैंड से निकले तो यहाँ करीब में ही जो है आईफल टावर था, तो बच्चों ने ज़िद की कि वहाँ पे भी चक्कर लगाते हैं। खैर यहाँ पे वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको आईफल टावर की जो राइड की हमने ऊपर टॉप तक गए वो आपको दोबारा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।